Hello students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your professor Dr. Ambarish R. Patnigire, and in our lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, till the last video lecture we completed chapter 5, that was section 60A. Now we are going to start on chapter 6. Now this chapter 6 talks about process to compel appearance from section 61 to section 90. Now we will, as I told you, CRPC need to be studied in a story format. Okay, so please be ready with your barrack. We'll continue the story ahead. I hope so you remember my story. What was the story? एक बंदा था जो पेड़ पर चढ़ा, मिस्टर ए, और डाली काट रहा था. डाली काटते काटते नीचे जो बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चे के सिर के ऊपर डाली गिर गई, उसको चोट पहुंच गई, उसके सिर से खून बहने लगा. उसके माँ बाप आए, उसके माँ बाप ने नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ पर कैजुअलिटी पर ले गए. कैजुअलिटी डॉक्टर ने क्या किया, बच्चे से स्टोरी पूछी, बताया बच्चे ने ऐसा ऐसा हुआ, एक्सीडेंट केस हो गया. एक्सीडेंट केस बोला तो एमएलसी हो गई. एमएलसी का फॉर्म डॉक्टर ने भरा, पुलिस स्टेशन पे पहुंचा दिया. वहाँ पर इमीडिएटली 2 पुलिस के बंदे पहुंच गए और पुलिस के बंदों ने क्या किया, बच्चे से पूरी बातचीत करी और बाप से बातचीत करी और जो कुछ उन्होंने कहा उसको लिख लिया. क्या हो गया, कंप्लेन हो गई, उनकी साइन ले ली. जैसे उनकी कंप्लेन पर साइन हो गई, एफआईआर दर्ज हो गया. एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन बढ़ता है, आगे बढ़ता है, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था. और कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको पता है कि पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है सेक्शन 41 के तहत. और पुलिस ने क्या किया, उस बंदे का नाम मिला था, उसका पता मिला था, उसका मोबाइल नंबर मिला था, उसको फ़ोन करके पुलिस स्टेशन में बुलाया, उसको अरेस्ट करवा दिया. अरेस्ट होने के बाद वो तो बेल पर छूट गया. बेल पर छूट गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की और अपना पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 173 के तहत कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया. अब इस जैसे ये पेश हो गया, जो चार्जशीट पेश हो गई पुलिस के पास से, अब कोर्ट को इस बंदे को बुलाना था. जैसे कोर्ट को इस बंदे को बुलाना था, सेक्शन चैप्टर 6 अभी काम में आ गया. अभी हम चैप्टर 6 के तरह देखेंगे कि कोर्ट उसको कैसे बुला सकती है. ओके, सेक्शन 61 टू सेक्शन 90. टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस, वी नीड द एक्यूज्ड एंड द विटनेस टू रिमेन प्रेजेंट इन द कोर्ट एज द कोर्ट ऑर्डर्स. ओके, एंड फॉर दैट वी नीड them to be present. Many times, many persons, whether accused or witness, they are not present in the court. In spite, court calls them to remain present. And that is where chapter 6 comes into picture. Okay, there are 4 different ways the court can call them. Okay, number 1 is summons, which is very, very light. Okay, it is an invitation letter टू रिमेन प्रेजेंट इन द कोर्ट. समन्स आने के बाद बहुत डरने का नहीं, कोर्ट ने तुमको बुलाया. कोर्ट ने तुमको 2 चीज के लिए बुलाया रहेगा, एक तो विटनेस बनने के लिए बुलाया रहेगा, या तो तुम एक्यूज हो कोई केस में, इसलिए बुलाया रहेगा. अभी विटनेस क्या होता है, चाहे वो एक्यूज के बाजू से हो या प्रोसिक्यूटर के बाजू से हो. ठीक है, या तो डिफेंस लॉयर बुलाएगा या तो प्रोसिक्यूटर बुलाएगा. अगर आपके पास समन्स आ गया और आपको कोई केस में विटनेस हो, समन्स के आने के साथ ही प्लीज उस डेट को पहुंच जाना. नहीं पहुंचोगे तो कोर्ट अगला स्टेप उठाएगा, उसको बोलते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट. ये स्टार्ट होता है सेक्शन 70 से लेके 71. उसके बाद फिर भी अगर आदमी नहीं पहुंचा कोर्ट के अंदर तो प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट होता है, वो होता है सेक्शन 82 टू सेक्शन 86. और इस तीनों के लिए जो रूल्स रेगुलेशन हैं इसको प्रोसेस करने के, वो सेक्शन 87 टू 90. तो चैप्टर 6 जो डील करता है, सेक्शन 61 से डील करता है, सेक्शन 90 तक डील कर लेता है. ओके, तो आज हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम सिर्फ समन्स के विषय में डिस्कस करने वाले हैं. जैसे मैंने कहा, समन्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 61 टू 69. टोटल कितने सेक्शन हो गए, 9. बैरक खोली है क्या दोस्तों? यस, अगर आपने बैरक खोली है तो हम समन्स की ओर बढ़ने वाले हैं. ठीक है, आइए ये लेक्चर शुरू करने के पहले समन्स का सारे सेक्शंस हम समन्स के देख ले. सेक्शन 61 है वो फॉर्म्स ऑफ समन्स है. सेक्शन 62 है समन्स को कैसे सर्व करना, मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स. सेक्शन 63 है सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज है. सेक्शन
64 है, सर्विस व्हेन समन्स पर्सन कैनॉट बी फाउंड। उसके बाद सेक्शन 65 है, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैनॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर। फिर आता है सेक्शन 66, सर्विस ऑफ समन्स ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। उसके बाद आता है सेक्शन 67, सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड द लोकल लिमिट एंड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। उसके बाद आता है सेक्शन 68, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट। और लास्ट सेक्शन है सेक्शन 69, सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट। ये 9 सेक्शन को हम अब डिटेल में देखेंगे, सिंपल मेथड में इसको समझ लेंगे समन्स के विषय में। जैसे मैंने कहा कि समन्स जो है 61 से स्टार्ट होता है 69 से, याद रखना 9 सेक्शन है समन्स में, 61 से 69 9 सेक्शन हो गए। ओके, अभी अगर किसी को कोर्ट को बुलाना है समन्स देकर, समन क्या है? कुछ नहीं है भाई, इनविटेशन लेटर है कोर्ट का, और आपको इनविटेशन आने के बाद वहाँ पर बंदे को खड़े रहना है कोर्ट में, इतना सिंपल है। लेकिन कोर्ट अगर किसी को बुलावा भेजती है विटनेस बोल के या एक्यूज बोल के, तो समन्स का जो फॉर्म है वो हमको सेकेंड शेड्यूल में मिलेगा। फॉर्म नंबर 1 है, फॉर्म नंबर 30 है, फॉर्म नंबर 33 है। इस फॉर्म को आप गौर से पढ़िए, क्योंकि एक बार आप एडवोकेट बन गए या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बन गए, आप सेकंड शेड्यूल की ओर ध्यान देंगे नहीं और आपको उस वक्त पता नहीं चलेगा। इसीलिए स्टूडेंट ऑफ BLS LLB या जुडिशरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अगर आप स्टूडेंट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जहाँ पर CRPC है, प्लीज़ आप इन तीनों फॉर्म को देख लीजिए। हम समन्स की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब क्या करेगा कोर्ट, ये तीनों फॉर्म में से एक फॉर्म को जो एप्लीकेबल है जारी करेगा और उस आदमी को या उस व्यक्ति को जिसको कोर्ट में पेश करना है उसको समन्स जारी करेगा। सो समन्स इज माइल्डर फॉर्म ऑफ प्रोसेस, प्लीज रिमेंबर दैट। आइए हम देखते हैं कि ये किसके लिए यूज होता है। फॉर एनफोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड और ऑफ विटनेस एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ थिंग। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ थिंग्स ये आज का हमारा पोर्शन नहीं है, वो चैप्टर 7 में आएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। समन रिलेट्स टू लेस सीरियस ऑफेंसेस। ओके, आइए हम सेक्शन 61 को देखते हैं, फॉर्म ऑफ समन्स। सेक्शन 61 क्या कहता है उसको हमको रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद उसको इसके इंग्रेडिएंट्स को देखना है। फॉर्म नंबर सेक्शन 61 को देखते हैं CRPC के। एवरी समन इश्यूड बाय कोर्ट मस्ट बी इन राइटिंग। अंडरलाइन कीजिए, समन राइटिंग में होना चाहिए, अंडरलाइन राइटिंग। सेकेंड इंग्रेडिएंट समन का क्या था, डुप्लीकेट में होना चाहिए, इन डुप्लीकेट, अंडरलाइन करो, राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट में होना चाहिए। तीसरा, इट शुड बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। इट मस्ट ऑल्सो बेयर द कोर्ट सील। ओके, कितने इंग्रेडिएंट्स हो गए, एक समन राइटिंग में होना चाहिए, 2 डुप्लीकेट में होना चाहिए, 3 प्रिसाइडिंग ऑफिसर का साइन होना चाहिए उसके ऊपर, चौथा पॉइंट उसको उसके ऊपर कोर्ट का सील होना चाहिए। ये 4 इंग्रेडिएंट्स सेक्शन 61 के इंपॉर्टेंट है। समन अगर ये 4 पॉइंट को लेकर नहीं रहता तो समन इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 61 हमने देख लिया। उसके टाइम पर मैं आपको एक केस लॉ बता दूं, एम्परर वर्सेस रंजनलाल सिंह, AIR 1928। बहुत पुरानी केस है क्योंकि CRPC बहुत जूना प्रोसीजर है, बहुत सारे केसेस आकर गए हैं। हम इस केस को देखते हैं। ये समन का बहुत बेसिक केस है। अ समन्स मस्ट क्लियरली शो द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन समन्ड, the place, date and time at which the person summoned is to attend, and the place, date and nature of the offence committed. In the absence of such particulars, the proceedings taken thereon are invalid and can be objected to by the person who is summoned. Okay? मतलब क्या जजमेंट हुआ इसमें, वेरी क्लियर है। समन्स आपने अगर भेजा है किसी को तो उसको प्लीज़ कौन से डेट को हाजिर होना है ये बताना क्लियर है, कौन से जगह पर आना है ये भी बताना क्लियर है, और कौन से टाइम पर आना है ये भी बात क्लियर होनी चाहिए। इतना नहीं, उसको कौन से ऑफेंस में बुलाया गया वो ऑफेंस होना चाहिए, उसके ऊपर लिखा हुआ कौन से ऑफेंस में बुलाया, वो ऑफेंस कब हुआ था
उसकी डेट और उसका टाइम भी लिखना चाहिए, वो कौन से जगह हुआ था वो भी लिखना चाहिए। अगर ये सारे चीज़ें नहीं हैं तो ये समन्स आपका इनवैलिड ठहरेगा, अगर जिसको आपने बुलाया है समन्स के द्वारा अगर उसने ऑब्जेक्शन उठाया तो। ठीक है, तो मैंने ये केस तो आपको समझा दी, एम्परर वर्सेस रंजन लाल सिंह, ओके, 1928 की सुप्रीम कोर्ट की ये केस है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ओके, सेक्शन 62(1) मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। अभी समन्स तो ठीक हो गया, समन्स आपने देख लिया, फॉर्म नंबर 1 में है, फॉर्म 30 में है, फॉर्म 33 में है। उस ढांचे में आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वहाँ पर लिखना है, ओके। वो लिखने के बाद उसके डुप्लीकेट कॉपी तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद उसके ऊपर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की साइन लगेगी और कोर्ट का सील लगेगा। अब ये समन तैयार हो गया। अब समन को अगला स्टेप आता है, उसको सर्व करना है। किसको सर्व करना है? जिसको आपको बुलाना पड़ेगा, ओके। तो सेक्शन 62 टॉक्स अबाउट मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, हाउ टू सर्व अ समन, ओके। ये सेक्शन 62 कहता है। आइए हम सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 को देखते हैं। एवरी समन्स शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर। अंडरलाइन कीजिए, कौन सर्व करेगा? पुलिस ऑफिसर सर्व करेगा, ओके, नंबर 1। और एज स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल, या स्टेट गवर्नमेंट ने जैसे रूल बनाए उसके हिसाब से, ओके। बेलीफ को भी भेजा जा सकता है समन सर्व करने के लिए, पुलिस ऑफिसर भी सर्व कर सकता है। तो कौन सर्व करेगा? सेक्शन 62(1) बताता है, हु विल सर्व द समन्स, ओके, कोर्ट ने जारी करने के बाद। ये सेक्शन 62(1) हो गया। हम सेक्शन 62 सब सेक्शन 2 को देखते हैं, ओके। द समन शैल प्रैक्टिकेबली बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन समन्ड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन। इसका मतलब क्या है? 62 सेक्शन का सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि भाई अब हमको 1 में पता चला कौन जाके समन सर्व करेगा, अब आपको ये करना है कि किसके ऊपर ये सर्व करना है, उसको जाके पर्सनली देना पड़ेगा, ओके। 62(2) क्या कहता है? समन नीड टू बी पर्सनली सर्व्ड, टेंडर्ड, मतलब उस आदमी को मिलकर उसको देना और डुप्लीकेट पर उसकी एक कॉपी उसको दे देना, ठीक है। ये हो गया सेक्शन 62(2). सेक्शन 63 क्या कहता है? सेक्शन 62(3) कहता है, सब सेक्शन 3 कहता है कि देखो, जिसको आपने सर्व किया सामान की कॉपी, ओके, पर्सनली, उसकी प्लीज साइन ले लो। तो जो पर्सन सर्व करने जाता है वो क्या करेगा? डुप्लीकेट कॉपी के पीछे उसका नाम, उसकी सिग्नेचर, उसका मोबाइल नंबर लेगा, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर सर्विस ऑफ समन, अगर वो व्यक्ति हमको मिलता है तो। ये हो गया सेक्शन 62। अब हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नहीं है, किसी पर्सन को नहीं बुलाना है, लेकिन किसी कॉर्पोरेट बॉडी को बुलाना है, ओके, तो हम देखते हैं सेक्शन 63, सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज ऑब्लिक सोसाइटीज। सोसाइटी मतलब क्या? जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड बॉडी है सोसाइटी, उसका, या कंपनी के अंडर कोई इनकॉर्पोरेट की हुई कंपनी है तो ये है, उसका एक्सप्लेनेशन बताया गया है सेक्शन 63 में। कॉर्पोरेट बॉडी मतलब क्या, कॉर्पोरेशन मतलब क्या। आइए हम सेक्शन 63 को देखते हैं। लेट्स रीड सेक्शन 63, देन आई विल एक्सप्लेन यू सेक्शन 63, ओके। Service of summons on corporation may be affected by serving it on the secretary, local manager or other principal officer of the corporation, or by a letter sent by registered post addressed to the chief officer of the corporation in India। ठीक है, सिंपल एक्सप्लेन कर लेते हैं। इंडिविजुअल था तो मोड ऑफ सर्विस कैसी थी? सेक्शन 62 में लिखी गई। अभी कॉर्पोरेट बॉडी को सर्व करना है समन्स या सोसाइटी को सर्व करना है समन, तो सेक्शन 63 आ गया। सेक्शन 63 में क्या लिखा? सर्विस समन्स कॉर्पोरेशन को कैसे करना, सेक्रेटरी को सर्व करना, या उसका जो लोकल मैनेजर वहाँ पर बैठा है उसको सर्व करना, या प्रिंसिपल जो ऑफिसर अपॉइंटेड है उसको सर्व करना। अगर ये तीनों में से किसी को भी सर्व हो गया समन्स, मतलब कॉर्पोरेट बॉडी को समन्स सर्व हो गया। आइए, सेक्शन 63 क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट सेक्शन को जाते हैं, सेक्शन 64, ओके। अब 62 ने क्या बताया? किसी इंडिविजुअल को समन सर्व करना है। 63 क्या कहता है? कॉर्पोरेट बॉडी को देना है या सोसाइटी को देना है। अब सेक्शन 64 क्या कहता है कि अगर जिसको समन सर्व करना है, ठीक है, वो
जो सर्व करने गया उसको अगर मिला नहीं तो क्या करेगा, क्या वापस आएगा? नहीं। इसके लिए सेक्शन 64 प्रोसीजर बताता है, क्योंकि कितने बार तुम जाओगे और वो घर पे नहीं रहेगा और तुम जाते आओगे तो सर्विस करने वाला ऑफिसर टायर्ड हो जाएगा और कोर्ट तो इतना देर रुकेगी नहीं। डेट आ गया, टाइम पर समन सर्व होना है, तो सेक्शन 64 काम में आता है। सेक्शन 64 को हम देखते हैं। लेट्स रीड सेक्शन 64, देन आई विल एक्सप्लेन इट यू इन हिंदी। Where the person summoned cannot by the exercise of due diligence be found, the summons may be served by leaving one of the duplicates for him with some adult male member of his family residing with him, and the person with whom the summons is so left shall, if so required by the serving officer, sign a receipt thereof on the back of the other duplicate। इसका मतलब क्या? जिस घर में वो रहता है, अगर उस घर में वो उस टाइम नहीं है, काम पर गया है, क्या करने का? उसके घर के कोई भी मेल मेंबर को जो एडल्ट है उसका साइन लेने का, किसके ऊपर? डुप्लीकेट के ऊपर। ठीक है, उसका नाम, उसका साइन, उसका कांटेक्ट नंबर लेने का कि भाई, और उसका रिलेशनशिप लिखने का कि कौन सा रिलेशनशिप है उसके पास उसका उस व्यक्ति के साथ जिसको समन किया गया है। ठीक है, एडल्ट होना बहुत जरूरी है। अभी क्वेश्चन ऐसा है, एक्सप्लेनेशन दिया है नीचे, अ सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। मतलब क्या कि भाई घर के नौकर के ऊपर समन का सर्व नहीं करना, उसकी रिसीव लेकर नहीं आना। किसकी रिसीव लेके आने की? एडल्ट मेल मेंबर की, जो उसका रिलेटिव है। ओके, 64 समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं सेक्शन 65 की ओर। प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैनॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर। मतलब 62, 63 और 64 इसमें जो प्रोसीजर दी गई है, अगर ये प्रोसीजर इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, इसमें कोई तकलीफ है इंप्लीमेंटेशन का, तो सेक्शन 65 आता है। सेक्शन 65 क्या कहता है? मैं सीधा बता देता हूं आपको हिंदी में। जाओ उस समन के कॉपी को क्या करो, उसके घर के प्रोमिनेंट पार्ट पर चिटका दो। ठीक है, चिटका दो, उसका फोटो निकालो या पंचनामा कर लो 2 लोगों की तरफ से और उसका प्रूफ तैयार करो। मतलब जो पुलिस ऑफिसर होता है, जो समन सर्व करने आता है या बेलीफ होता है, वो क्या करेगा? वो जो प्रोमिनेंट प्लेस है उसके घर के ऊपर उधर समन्स को वो चिटका देगा। ठीक है, और जैसे कोर्ट को लगे, जब कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया और जब कोर्ट को लगेगा कि नहीं भाई समन ड्यूली सर्व्ड हुआ है, घर के प्रोमिनेंट जगह पर चिटकाया है, तो या तो कोर्ट मान लेगी या कोर्ट बोलेगी वापिस समन सर्व करो। ये हो गया सेक्शन 65। आइए हम सेक्शन 66 की ओर चलते हैं। सर्विस ऑफ समन्स टू गवर्नमेंट सर्वेंट। हाँ, अभी गवर्नमेंट सर्वेंट को समन्स बहुत बार जाता है। क्यों? बहुत से एफआईआर दर्ज होते हैं और बहुत सारे एफआईआरों में गवर्नमेंट सर्वेंट एफआईआर दर्ज करता है, या पुलिस ऑफिसर होता है जिसने चार्जशीट दी होती है, रिटायर हो गया है या कहीं दूसरे जगह पोस्ट हो गई है, उसको बुलाना है एज ए विटनेस, तो समन्स इश्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर अगर वो ऑन ड्यूटी है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट और समन्स को इश्यू करना है, तो सेक्शन 66(1) क्या कहती है? लेट्स रीड सेक्शन 66(1). बच्चों रेडी हो 66(1) के लिए? चलो 66(1) को देखते हैं। वेयर द पर्सन समन्ड इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट। अंडरलाइन रखो, एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट अभी भी सर्विस में रिटायर नहीं हुआ है। ओके, द कोर्ट इश्यूइंग द समन्स शैल ऑर्डिनरीली सेंड इट इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफिस। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस किधर है, उधर वो सर्व करेगी, या उसका जो डिपार्टमेंट किधर है, हेड किधर बैठता, उसको वो सर्व करेगी, और उसको ऐसे सर्व करेगी जैसे सेक्शन 62 में लिखा हुआ। एक बार सेक्शन 62 में जैसा लिखा हुआ समन्स को सर्व किया गया तो बस समन्स सर्व हो गया। किसको सर्व किया? गवर्नमेंट सर्वेंट को, जो हेड ऑफिस में है उधर सर्व किया। उधर सर्व किया मतलब ऑटोमेटिकली उनकी जवाबदारी होती है वो कंसर्न पर्सन तक वो समन को पहुंचाए। 66(1) हम लोग ने कंप्लीट किया। हम चलते हैं 66(2) की ओर। आपको पता है 66(2) अब किसकी सिग्नेचर लेनी है? बस उसकी सिग्नेचर ले लो जिसको समन सर्व किया है। ये 66 सबसेक्शन 2 कहता है, सच सिग्नेचर शैल बी द एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस। ओके,
हम देखते हैं उसका नेक्स्ट सेक्शन, सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट। अभी कोर्ट के लोकल लिमिट के बाहर अगर वो बंदा है तो समन्स को कैसे सर्व करना, ये सेक्शन 60। अभी हम 62 पढ़े, 63 पढ़े, 64 पढ़े। यहाँ पर जितना लोगों को आपने समन्स सर्व किया वो उस कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में है, वो उस कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में मतलब उसका जो एरिया जो है कोर्ट का उसी के अंडर है। ज्यूरिडिक्शन के अगर बाहर होगा तो समन्स कैसे सर्व किया जाएगा, ये सेक्शन 67 बताता है। व्हेन ए कोर्ट डिजायर दैट द समन इशूड बाय इट शैल बी सर्व्ड एट एनी प्लेस आउटसाइड इज लोकल ज्यूरिडिक्शन, it shall ordinarily send such summons in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person summoned resides। सिंपल है, किसको भेजेंगे समन्स, उधर के मैजिस्ट्रेट को भेजेंगे, बोलेंगे भाई आपके क्षेत्र में ये बंदा रहता है, इसको समन सर्व कीजिए, और वो मैजिस्ट्रेट अपने बेलीफ को भेजकर वो समन को सर्व करेगा या पुलिस ऑफिसर को भेजकर समन को सर्व करेगा। ये सेक्शन 67 हो गया। अभी हम चलते हैं अगले सेक्शन की ओर, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। सेक्शन 68 कहता है जब लोकल ज्यूरिडिक्शन के बाहर अगर समन सर्व हो गया और वो जो ऑफिसर है वो दूर है, ओके, जैसे बम्बई में समन्स इशू हो गया, इशू किया कोई केरला के डिस्ट्रिक्ट को, तो भाई केरला के डिस्ट्रिक्ट में जिसने उस व्यक्ति को समन इशू किया है अभी वो वहाँ से आएगा बम्बई में, पॉसिबल नहीं है। समन्स उसने सर्व किया तो वो एफिडेविट डाल सकता है और एफिडेविट में बता सकता है कि भाई ये समन की पहुँच है, ये समन्स इसको इशू हुआ, ये इसकी सिग्नेचर, मैटर इज ओवर। ये कहता है सेक्शन 68। पढ़ लेना, बहुत सिंपल सेक्शन है, मैं इसकी रीडिंग नहीं कर रहा हूँ। अगला लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन 68 का 2 क्या कहता है, एफिडेविट दे देना, ओके, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब हमारा लास्ट सेक्शन है सेक्शन 69, सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट। हाँ, एक्यूज्ड को समन्स पोस्ट से नहीं भेजते, विटनेस को पोस्ट से भेजा जा सकता है। कैसे भेजेंगे, सिंपल है भाई, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो। उसने रिसीव किया तो अपने को पता चलेगा उसका पहुंच हमको आने वाली है। अगर नहीं रिसीव किया तो रजिस्टर्ड पोस्ट वाला लिख देगा रिफ्यूज टू रिसीव द सरमन, बस काम आगे चल जाएगा, अपने को उसकी पहुंच मिलेगी। ये हो गए सेक्शन 61 टू लेके सेक्शन 69। मुझे लगता है समन्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया और आप समन्स के बारे में बराबर लिख सकते हो। मेरा वीडियो 1-2 बार देख लेना और देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन का आंसर इजीली आ जाएगा। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन समन्स। क्या है समन्स? प्रोसेस टू कंपेल अ पर्सन टू अटेंड द कोर्ट, ओके, सेक्शन 61 तो सेक्शन 69 हो गया, ठीक है। ये सेक्शन में समन्स के सारे सेक्शन लिखे हुए हैं, मैंने जैसे आपको बता दिया वो सारे जो ये है अपने सेक्शन, उसको मैं एक बार वापिस दोहरा लेता हूँ तो आपको पता चलेगा कौन कौन से सेक्शन थे और इमीडिएटली आपको बाय हार्ट भी हो जाएंगे। देखिए मैंने कहा था फॉर्म नंबर 1 है, फॉर्म नंबर 30 है, फॉर्म नंबर 33 है, लिख देना भाई। शेड्यूल 2 का फॉर्म 1, 30 और 33 समन्स के बारे में बोलता है और सेक्शन लिख देना। फॉर्म ऑफ समन होता है 61, उसके 4 इंग्रेडिएंट्स लिख देना। फिर सर्विस कैसे करने की समन को 62 है सेक्शन में लिखा हुआ है। कॉर्पोरेट बॉडी हो या सोसाइटी हो कैसे सर्विस करना सेक्शन 63 में लिखा हुआ है। अगर वो व्यक्ति अपने जगह पर नहीं मिले, घर पर नहीं मिले तो सेक्शन 64 कहता है कि कैसे सर्विस करना, किसको सर्विस करना। सेक्शन 65 कहता है प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैनॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर। मैंने कहा दरवाजे के ऊपर चिटका दो, उसके ऑस्पिशियस जगह पे चिटका दो, जैसे वो घर में आएगा उसके नज़र में आएगा। सेक्शन 66 कहता है अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो जो सर्विस में है उसको कैसे समन्स को सर्व करना। अगर जो आदमी जिसको बुलाया जाने वाला है वो लोकल ज्यूरिडिक्शन के बाहर रहता है, लोकल लिमिट के कोर्ट के, उसको कैसे करना सेक्शन 67 कहता है। सेक्शन 68 जिसने सर्व किया लोकल ज्यूरिडिक्शन के बाहर वो अगर आ नहीं सका तो कैसे सर्व करना। लास्ट पॉइंट है सेक्शन 69,
सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट। ठीक है, सेक्शन 69 कंप्लीट हो गया। अब समन्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली। आप यूनिवर्सिटी में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समन्स के बारे में आसानी से लिख सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बेल आइकॉन जरूर दबाना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आपको पता चले। और अगर आपको कुछ कमेंट करना है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें और कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन हो या कोई और टॉपिक पर मैं बताऊं आपको, तो प्लीज़ abhilaw@gmail.com पर आप मेल भेजना न भूलिए। थैंक यू सो मच।